हेलो फ्रेंड्स। आज एक दो चंद बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हुई है, उसके बारे में अब डिस्कशन करेंगे। इसके पहले जिसने भी सब्सक्राइब किया नहीं है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तब हमें कुछ आगे करने के लिए अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमें एक जगह पे मिलना चाहिए, मिल के वहाँ से कुछ सोच के आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो आप कनेक्ट रहने के लिए हमसे सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको कमेंट करना, मैसेज या इमीडिएट कहीं मीटिंग हो गया तो हम वीडियो डालेंगे तो आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सब बातें आपको पता चलेगी। इसके लिए मुंबई में हम एक जगह डिसाइड करने वाले हैं और डेट डिसाइड करने वाले हैं वहाँ मिलने के लिए। तो उसके पहले आप सारे जितने भी शेयर होल्डर है यूएसएल के, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज, एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट पता चली है आज, वो है 17 तारीख को कुछ मैसेज आया है। और ये क्या मैसेज है क्या नहीं उसके बारे में बताऊं, उसके पहले आपको कुछ बातें बताता हूं मैं, कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि आज रिवा के मेंबर ये और बहुत सारे शेयर होल्डर ने सभी स्टेट के सीएम, होम मिनिस्टर, एचएम, सीएम, पीएम को मेल लिख रहे हैं, वो उनको सब डिटेल्स बता रहे हैं। उसे बहुत अच्छी बात है, बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, ये अभी बहुत लेट किया, लेकिन अच्छा है, चल रहा है, अच्छा किया। चल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो बातें बाहर निकलेगी और कुछ लोगों को पता चलेगा, तो कुछ ना कुछ होगा। उसके पहले और एक काम साथ में करना होगा कि ये जो न्यूज़ है, कैश फॉर ऑर्डर, एनसीएलटी, मुझे 100% कन्फर्म बता सकता हूँ कि इस लिस्ट में भी यूएसएल का नाम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से डिलिस्ट किया इन लोगों ने इनलीगली, ये उसका एक ही ये वो हो सकता है। दूसरी चीज, अगर उसका इसमें नेम नहीं है तो उसने कुछ पॉजिटिव वहां पे एनसीएलटी में या सेबी में डिलिस्ट के लिए कुछ पॉजिटिव लिख के दिया होगा कि हम फ्यूचर में रिलिस्ट करने वाले हैं, हमें ये टाइम पीरियड के लिए ये हमारा काम है, जो भी उसका न्यू प्रमोटर के लिए जो भी वर्किंग जो भी करना था उसके लिए, इसके लिए उन्होंने डिलिस्ट किया होगा, जैसे मैं लास्ट वीडियो से बता रहा हूँ। ये दो चीजें हो सकती, एक तो ये हो सकती है। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे ही अभी सबको मेल लिखा जा रहा है, सबको ये आ रहा है, सामने से रिस्पॉन्स भी आ रहा है, सामने से मिनिस्ट्री से, पीएम से, सीएम से, कहीं कहीं से रिप्लाई भी आ रहा है, तो उसके साथ साथ केस को मजबूती मिले, इसके लिए इसमें भी एक आरटीआई दाखिल करना पड़ेगा। अभी इसकी निमेट की, इसकी जो भी तहकीकात जो भी चल रही है इस केस में, वो कहाँ तक पहुंचे पता नहीं, क्योंकि ये 13 सितंबर को ही स्कैम ओपन हुआ है, 13 अगस्त को। तो आपको ये इसके एक देना पड़े, देखना पड़ेगा। दूसरा आरटीआई डालना पड़ेगा लॉयड स्टील पे। जो ये लॉयड स्टील है, जो हमारी उत्तम वैल्यू की, जो पैसे से जो लॉयड खरीदा गया, उसमें हमारा शेयर हमारे पैसे से खरीदा था, मतलब हमारा शेयर उसमें होना चाहिए। तो वो कहाँ तक उसका है, इसके लिए इसके एक आरटीआई 2010 से आज तक की, ये लॉयड और उत्तम गलवा की, इसके उत्तम वैल्यू के इसमें क्या रिलेशन है, क्या है, आज भी है, उस समय उसने जो खरीदा उसका रिफंड किया, क्या किया, वो सब सारी चीजें, क्योंकि इस पैसे से खरीदा है मतलब उसमें भी हमारा शेयर होना चाहिए। तब जब आप बेचने गए और डिलिस्ट किया तो उसके बारे में ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, तो वो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो माइसिस ये साइट पे और आईएफएल से जो भी आपको दिख रहा था, ये इसके बारे में मैंने बोल दिया, वो लोग काम पे लग गए हैं। वो जैसे ही अपडेट होंगे वो न्यूज़ आपको मिल जाएगी, अपडेट जैसे होता है, या आपको डायरेक्टली भी दिख जाएगा। ये दो तीन बातें हो गई। और दूसरी चीज, एनएसडीएल में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ये एक्टिव एक्टिव करके आ रहा है, ये दो तीन ये है इक्विटी शेयर का। ये देखो आज इक्विटी शेयर में इसे एक्टिव हो गया है, ये ₹1 मेरा। अभी ये क्या है देखना पड़ेगा। ये 10-22 ये है, उसके बाद 10
23.8। अच्छा, ये पुराना है, ये नया है, ओके, ये चलेगा। फिर लॉयड स्टील में देखो, सेम केस जैसे उत्तम वैल्यू में हुआ वैसे ही लॉयड के पीछे चल गया है। ये देखो, 2020 में 114 करोड़ का रेवेन्यू था, 21 में 70, 22 में 50, अभी जीरो कर देंगे इसको भी, कुछ कर, इसमें भी कुछ तो कुछ बड़ा होगा, और कुछ ना कुछ इसमें भी हो सकता है, क्योंकि ये इतना तो लॉस और इतना तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सेम उत्तम वैल्यू की ट्रैक पर लॉयड चल रही है। तो अब इसका क्या है वो फ्यूचर में पता चलेगा। दूसरी चीज, इसमें यह चेंज हो रहा है, बाकी सस्पेंडेड है, और शेयर पैटर्न ये बताया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आज की, कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था और फोन भी कर रहे हैं कि उनके अकाउंट्स में 1 रुपया क्रेडिट हुआ है 17 तारीख को, और कुछ अलग अलग, लास्ट टाइम एक बंदे ने कमेंट भी किया था और मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसमें से एक मैसेज है 17 तारीख को, अभी एक वेरिफिकेशन का ये है, पेनी ड्रॉप एंड इंडियन सी आईएमपीएस। मतलब ये क्या होता है कि अकाउंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अकाउंट वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आपका कहीं गवर्नमेंट से आपको पैसा आना है, या कहीं से आपको पैसे आने वाला हो, तो वेरिफिकेशन के लिए वो 1 रुपया डाल के ये अकाउंट कंफर्म करने के लिए वो डालते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है, ये जो केस है, ये इसमें ऐसा है कि ये है आईसीआईसी का, और उसका डिमेट भी आईसीआईसी का है, और उसका बैंक अकाउंट भी आईसीआईसी का है, और वो दोनों लिंक है, ऐसे ऐसे वो डिमैट से लिंक है अकाउंट, वो उस अकाउंट में ये है। और ये बंदा बोल रहा है मुझे कि मेरा ऐसा कहीं पे भी ना एलआईसी का है, ना कहीं से कुछ आना है, किसी कोई भी रिफंड या कोई भी पैसा आने जैसा मेरा कोई चांसेस नहीं है। और ये मुझे वेरिफिकेशन के लिए ये एक मैसेज आया है, तो क्या है देखो कि ये जैसे आप मैं बता रहा था, सितंबर के पहले ये सब कुछ तो बड़ा करने वाला है, रिलीज होगी या ये करेंगे। क्योंकि ये देखो, स्टार्टिंग में इन लोगों ने क्या किया था कि विदाउट पे आउट इन्होंने डिलिस्ट कर दिया। अब ये सारे हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चले गए, तो अभी कोर्ट में उनको आंसर तो देना पड़ेगा भाई, तू किस लॉ से चेंज डिलिस्ट किया, क्या मतलब ये है, वो सारी चीजें उसको वहां पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कोर्ट उसको सारा पूछेगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है, ये लोग, इसके पहले भी दो चार लोगों ने ये कमेंट किया। और दूसरी चीज, अभी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज में लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, कि कुछ लोगों ने ये भी बताया कि मुझे कि उनके शेयर वापस दिखना चालू हो गए हैं, और वो शेयर के आगे वो कंपनी का नाम नहीं है। किसी किसी लिमिट में ना कंपनी का नाम होता है ना, कंपनी का, ये कंपनी का शेयर है, उसके सामने इतने इतने शेयर उसके हैं, तो वो दिख नहीं रहे। और कुछ के ना दिख रहे हैं, कुछ के लॉयड के दिख रहे हैं, कुछ के यूएसएल के दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही खिचड़ी बन गई है। और दो चीजें कंफर्म हुई है कि अभी दिखना चालू हो गया है, शेयर जो डीएमएट से गायब होते वो दिखना चालू हो गया। दूसरी चीज, ये वेरिफिकेशन का एक मैसेज आ रहा है सबको, ये आईसीआईसी का है, आईसीआईसी का सेम डेट में या किसी अदर डेट में अपने अपने बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए और मुझे बताइए कि ऐसे मैसेज आपको भी आ रहे हैं क्या। यूएसएल शेयर होल्डर, जो कि उसके डीमैट अकाउंट से वो बैंक लिंक होना चाहिए, जिस डीमैट से बैंक लिंक है वो। तो ये चीजें मुझे कंफर्म करना है, जिसको भी ये ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो शेयर वापस दिख रहे हैं, और ऐसे मैसेज आ रहे हैं बैंक वेरिफिकेशन के, तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, मुझे सबको पता चले कि क्या हो रहा है। सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कमेंट में बताने की कोशिश करें प्लीज। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने ना अपने शेयर कमेंट में डाल नहीं रहे, उसके दो तीन रीजन है। कुछ लोग जो अच्छी फैमिली है, जो शेयर मार्केट या बैंक से इसे अच्छे, वो लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में या कुछ लोगों के इसमें यह है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, उसके वजह से अगर मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं तो ये जुआ खेल रहा है करके उसकी एक इमेज अलग जाती है, ये गांव टाइप के लोगों में। क्योंकि उनको पता नहीं, उनको उनके दिमाग में ये कि शेयर मार्केट ये दिमाग होता है, उसमें घर डूब जाता है, सब डूब जाता है, वैसे कि हम डुबाया, यूएसएल ने हमें डुबाया, ये ऐसा होता है। तो आपको ये शेयर करने में कुछ नहीं होगा भाई,
या मुझे मैंने मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन पे आप मैसेज कर दो कि मेरे पास इतना है, मैंने कमेंट नहीं कर सकता, बस। तो अभी हमें मिला है 26.5 करोड़ का शेयर बन गया है, हमें चाहिए 72 करोड़, हमें मिल गए 26 26.5 करोड़, अभी बचे हैं 46 करोड़। तो इतने आ गए तो हमारा और एक के स्ट्रांग बन जाएगा कि हमारे पास कम से कम 10% तो है भाई, हम डिलिस्ट के लिए हम ये क्वालिफाई नहीं करती है उत्तम वैल्यू। इस ये एक हो गया। दूसरी चीज आपको ये बताया मैंने, वो ऑर्डर फॉर स्कैम वाला। दूसरा लॉयड का। अभी जैसे ही आप लोगों ने जब लॉयड का बारे में ये इसके सभी सीएम पीएम को सबको एचएम को सबको सबको मेल कर रहे हो, उस आंसर भी आ रहा है, अच्छी बात है। अभी दो चीजें करनी है, एक लॉयड का आरटीआई डाल के वहां से ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, इनके शेयर पैटर्न, ये सेम डायरेक्टर जो इसमें यूएसएल में डिलिस्ट के टाइम में आज के डेट में जो भी प्रमोटर थे वो सेम प्रमोटर लॉयड में है क्या। तो इससे लिंक हो जाएगा कि हमारे पैसे से उन्होंने तो खरीदा, ये न्यूज़ है आपके पास, और वो खरीदा और इधर बेच दिया और हमें रास्ते पे ला दिया, ये बात कंफर्म हो जाएगी। दूसरी चीज अगर ये होगा तो इसके बारे में बताया कि अगर पैसे देके उन्होंने ऑर्डर पास कराया होगा तो उसमें लिस्ट होगी तो 100% ये स्कैम है और वो कोर्ट में उसको जवाब देना पड़ेगा, तो 100% उसको रिलीज करने की ये नहीं। दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि ये जैसे ही ये लोग को ये वेरिफिकेशन का आ रहा है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सितंबर तक ये लोग रिलीज कर सकते हैं, उसका एक ही रीजन है कि आज तक कोई भी कोर्ट में नहीं गया था, रिटेलर कोई भी कोर्ट में नहीं गया था, इसके लिए कोई भी डिलीट करके कैसा भी उल्टा सीधा करके छाप लेते थे पैसे और हम जैसे डूब जाते थे। तो अभी कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में सारी चीजें वेरिफिकेशन होगी, सारी चीजें पॉइंट डिस्कस होगा, सारा होगा, उसमें अगर इनकी मंशा ही है डिलीट करके रिटेलर को डुबाने के लिए, तो वो वहां पे उनका 420 का केस बनेगा या जो भी होगा कोर्ट डिसाइड करेगा वो। उसके पहले ये कोर्ट को आंसर देने के पहले ये मुझे लग रहा है कि ये लोग अपना जो बेस्ट प्राइस है, आपकी जो शेयर की वैल्यू है, 1 रुपए के हिसाब से सबको पे आउट कर दो, केस खत्म कर दो और कोर्ट में सरेंडर कर दो कि देखो हमने सबका पैसा हमने लौटा दिया। ये हो सकती है। अगर ये है तो हमारा 2 साल पहले तुम जब डिलीट किया, हमने केस फाइल किया, तब तक आपको उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं, और जब कोर्ट में अभी आपको आंसरेबल होना है, आपको आंसर देना है, ये चीज हो रही है, तब जाके आप ये हमें पे आउट कर रहे हो 1 रुपए से। मतलब हमें 1 रुपए से पे आउट कर दोगे और फ्यूचर में रिलीज होगा और वहां 500 600 रुपया में रिलीज करोगे, 75% आपको रखो, 75% बेचोगे आप, 25% का अगर 600 2000 करोड़ का 25% बोलेगे तो कितना होगा उसका, अगर 200 300 में भी रिलीज करेगा तो कितना अरबों का रुपया कमा लोगे आप। हम तो वही हो गया, हमारा पैसा भी डूबा और मिला तो मिला, ठीक है मिल गया, लेकिन 2 साल हमारा तब ब्लॉक हो गया। तो ये चीज हो रही है। तो ये सारी उनकी जो चल रही थी जो चीजें, ये नई कंपनी का नाम, ये सब जो उनका चल रहा था, वो सब सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ना कुछ करेंगे जहां तक मुझे लग रहा है। तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताएं कि किस किस को ये मैसेज आ रहा है, किस किस को ये मैसेज आया है, प्लीज आप बताइए, तो हमें भी पता चलेगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। और अपने शेयर भी कमेंट में दीजिए, क्योंकि 26 करोड़ हो गए, अभी 40 करोड़ बाकी है, बहुत सारे लोगों के पास है, शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्लीज करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ। मैंने बोला है जैसे ही मैं आपको यह जो भी शेयर मुझे किया है उसको मैं लाइक कर देता हूँ, तो मैं रिकॉर्ड में ले लिया, और जैसे मैं लाइक कर देता हूँ आप डिलीट मार दीजिए, तो हमें 70% 70 करोड़ अगर शेयर हमारे पास आ जाता है, हम एक टाइप की लड़ाई जीत जाते हैं। तो प्लीज़ कृपया करके आप अपने शेयर कीजिए और चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम मैं कुछ मुंबई के कुछ लोगों का नंबर शेयर करने वाला हूँ, एक ग्रुप बना के जो मिलने वाले हैं, हम मुंबई रिलेटेड, मुंबई के आजू बाजू या बाहर से आप आ सकते हैं तो आ सकते हैं, तो एक जगह मिलने के एक ये करेंगे, डेट और ये फिक्स करके वहाँ मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके आगे की रणनीति पे क्यों क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे वहाँ से। और रीवा के लिए मेरा यही है कि ये दो चीज़ें जो है
ये दो चीज़ें अगली जो सितंबर में जो हेयरिंग है वो सिर्फ में ये दोनों की आरटीआई की रिपोर्ट तब तक आ जाएगी 15 एक महीने में। अभी है 23 तारीख में आ सकती है। अगर आ जाए ये दोनों तो ये भी केस में फाइल करो कि ये ऐसा ऐसा है, तो वैसे केस स्ट्रांग बनेगा। दूसरी चीज़, आप जो कर रहे हो बहुत ही अच्छे कर रहे हो, उसके लिए आपको सल्यूट है मेरे से कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। हम लेट कर रहे हैं लेकिन ठीक है, कर रहे हैं। उसके यहाँ पे कुछ न्यूज भी मिल रही है, क्योंकि पहले कुछ न्यूज नहीं आती थी, अभी न्यूज आ रही है। सब जुलाई से कुछ अपडेट हो रहा है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने शेयर अपने कमेंट भी दीजिए। थैंक यू।